हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 23 करवाने जा रहा हूँ। ये हिंदी की क्लास 6 की रहेगी, 24 सितंबर की। तो देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए उनके मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं। हमने जाना था ना, उनके मन में क्या क्या प्रश्न जाग रहे थे और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। ठीक है, ये हमने जाना था पिछली वर्कशीट में। आओ देखते हैं आगे क्या होता है। सुनिए, आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें भी क्या सीखने को मिलता है, हम ये भी सीखेंगे बच्चों। ठीक है, फटाफट देखते हैं आगे। और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं, तो फटाफट पढ़ते हैं आगे। श्यामा, वह तो बीज से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, मतलब कोई तरीका निकालूंगा। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये टोकरी के लिए बोली गई है। उससे बोले टोकरी में तो छेद हो रहा है, फटी हुई है ना, तो धूप सारी आ जाएगी। आपको पता ना, पिछली वर्ष में हमने देखा था ना, वो इंतजाम कर रहे कि किस तरीके से चिड़िया को धूप ना लगे, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, जो चिड़िया के जो बच्चे हैं, तो श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, मतलब लगा दिया, डाल दिया, है ना। और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। देखा कितनी मेहनत कर रहे, कितनी लगन है बच्चों में। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। और बच्चों आपको पता ना, ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसमें गर्मी के दिन थे। ठीक है, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, मतलब उनके पिताजी। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। देखो, दोनों को सुला दिया था अम्मा ने और फिर सोई थी। बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, भाई बच्चों को ध्यान कहाँ लगा हुआ है, चिड़िया के बच्चों में, है ना। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, मतलब आंखें बंद करके ना एक्टिंग कर रहे हैं कि वो सो गए हैं। लिखा है ना, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब अम्मा सो जाए, हम उठ जाए और निकल लें और देखें चिड़िया के बच्चों को और करें इंतजाम, है ना। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी कि वे अंडे की हिफाजत कैसे करनी है। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, आप देख लीजिए, उठा लाया ना। फिर क्या हुआ, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। ठीक है भाई, डर तो लगेगा ना भाई, अगर गिर गया तो चोट अलग आई, अम्मा से और मार पिटेगी, हाँ या ना। तो बच्चों ये तो थे जो है, मतलब मैंने आपको गद्यांश पूरा पढ़ के बता दिया। अब आपको आंसर के साथ जो है एक एक चीज़ समझाऊंगा। आप पहले देख लो कि कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, उसके बाद जो है ये 4 है, ये 5th है। यहाँ पर हमें विलोम शब्द दिए गए हैं, तो एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, ऊपर तो आप डिटेल लिखेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट लिखनी है। तो फटाफट देखिए आप, ये देखिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ से नोट करेंगे। प्रश्न 1, श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने डैश हैं। आपको बताना क्या है, सीधे हैं, चालाक हैं, मूर्ख हैं या दयालु। तो मैंने आंसर के साथ कर रखा है, लेकिन मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि आप क्या आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है चालाक। उसके बाद हिफाजत शब्द का अर्थ बताइए, टूटना, कमज़ोर, सुरक्षा या देखना। आप बता सकते हैं, हाँ सुरक्षा। ठीक है, अम्मा जी को बहलाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया, बहाना बनाया, सोने का नाटक किया, उनकी बात मान ली या सो गए। जल्दी बताइए। सोने का नाटक किया। अब आप आंसर देख लीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको जो है डिस्कस कर लिया आपसे, फिर मैंने आपको ये आंसर यह दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ये आपको बाद में करना है ना।
तो हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चालाक का क्या होता है? मूर्ख। थोड़ा का ज़्यादा, विलोम शब्द मतलब उल्टे, धूप का छाया, धीरे का तेज, है ना। तो ये आपको लास्ट में करना है। अभी ये 3 क्वेश्चन है, अभी और देखते हैं आगे कौन कौन से हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू में पहले क्वेश्चन दिखा दिए थे, है ना। आगे देखिए, और देखिए यहाँ पर मैंने गोले मारे ना, तो आप गोला भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप टिक कर लीजिए, ठीक है। अब आपको ये 2 है क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो ये मैंने आंसर के साथ करा हुआ, आप आराम से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो प्रश्न 4 क्या है? केशव और श्यामा अंडों को धूप से बचाने के क्या उपाय किए? बताओ, उन्होंने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए? तो केशव ने श्यामा से बोला कि तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद कर दूंगा। फिर श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब कटोरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। ऐसे केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के उपाय किए। समझ में आ गई? तो यहाँ पर केवल एक ही लिखा ना, क्या उपाय किया, तो एक ही हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमें गद्यांश में दिया है, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट है, दोनों बच्चों की गतिविधि से ऐसी क्या चीज़ दिखी जिससे आप सीखना चाहोगे? मतलब ये जिन बच्चों ने एक्टिविटी करी, ये जो काम कर रहे हैं, इससे आपने क्या शिक्षा ली है? देखिए, आपने क्या शिक्षा ली है ये तो आपको पता होगा अच्छे से, है ना। बाकी ये मैंने एक आइडिया के लिए यहाँ पर आंसर लिख दिया, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप पढ़ लीजिए कि क्या आपको शिक्षा मिली है ये वाली, ठीक है। नहीं तो आपको कुछ और शिक्षा मिले तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फटाफट पढ़ता हूँ। केशव और श्यामा जो दोनों बहुत मेहनती हैं, आपस में एकजुट होकर चिड़िया के अंडों की देखभाल कर रहे हैं, है ना। कर रहे नहीं कर रहे, उनको धूप से बचाने का इंतजाम कर रहे हैं। इन दोनों में बहुत लगन है और हम यही सीखना चाहेंगे कि कोई भी काम करो तो दिल लगाकर करना चाहिए और आपस में मिलकर करना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पूरी की पूरी जो है वर्कशीट अच्छे से समझा दी है, ठीक है। तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था लास्ट में आप जो है ये विलोम शब्द करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन आपको एक बार फिर दोबारा से दिखा देता हूँ, आप वो दोबारा से देख लीजिए। अब देखिए, चालाक का क्या होता है? मूर्ख। थोड़ा का ज़्यादा, धूप का छाया, धीरे का तेज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। आप ही देश का भविष्य हैं और खूब मेहनत करें, तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।